एवरीवन। इन्हें जो है बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं लगातार, कुछ ना कुछ। पहले नवरात्रे आने वाले हैं, फिर उसके बाद करवा चौथ, फिर उसके बाद दिवाली, फिर क्या नाम है, देवठान एकादशी। तो कुछ ना कुछ लगातार है। तो एक नई ऊर्जा जो है वो आने वाली है लाइफ में। तो मुझे लगा कि क्यों ना फिर आपके साथ त्योहारों पर ही कुछ बातचीत हो जाए। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि ना हर इंसान को त्योहार ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन हो क्या गया है ना, धीरे धीरे इन चीज़ों में परिवर्तन आने लगा है। प्राचीन काल में जब त्यौहार शुरू हुए थे तो बहुत सारे मतलब लोग उन्हें त्यौहार मनाते थे। तो उसके पीछे कुछ जनरल कारण भी थे और कुछ जो है वैज्ञानिक रीजंस भी थे, और भी चीज़ें थी। तो लेकिन क्या हुआ ना कि आगे धीरे धीरे जब वो आने लगे तो वो चीज़ें बहुत बदल गई। जैसे प्राचीन काल में जब त्यौहार मनाने का समय होता था तो उस समय नई फसलें आया करती थी, तो लोगों के अंदर एक उत्साह होता था, उसे बेचकर घर में पैसा आता था, इसकी अच्छा अच्छा खाना बनाने का भी एक उत्साह होता था, साफ़ सफाई होती थी। और क्योंकि पैसा मिलता था तो इसलिए नई नई चीज़ें खरीदने का भी वही एक अच्छा समय होता था उन लोगों के लिए, है ना। तो वो तो एक रीज़न था। और फिर साल भर वो बेचारे मेहनत करते थे, किसान खेतों में जगह जगह मतलब जा रहे हैं इधर उधर, और पूरा पूरा दिन उनका बाहर जा रहा है, फिर थक जा रहे हैं इतना सारा। तो उनके पास ना इंटरटेनमेंट के भी कोई साधन नहीं थे। तो त्योहारों की वजह से क्या होता था, एक स्पेशल ऊर्जा उनको मिलती थी, वो उसे सेलिब्रेट करते थे। तो उस वजह से क्या होता था, उनके अंदर एक एनर्जी आती थी, और अगले 6 महीने उन्हें कैसे हार्ड वर्क करना है उसके लिए भी वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें उस समय के हिसाब से थी। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब और साइंटिफिक रीज़न भी बहुत सारे थे कि मौसम बदल रहा होता था, उसमें कीटाणु और वो सब चीज़ें आ जाती थी, जिसकी वजह से जब साफ़ सफाई होती थी तो उन सारी चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलता था, है ना। बहुत सारी जो बीमारियां थी उनसे आप बच जाते थे। और पूजा जैसे दिवाली है तो उस पर दिए जलाए जाते थे, या फिर क्या नाम है, सरसों के तेल के दिए जल रहे हैं, देसी घी के दिए जलाए जा रहे हैं, धूप जल रही है जगह जगह। तो ये सब चीज़ों से भी क्या होता था कि आपको एक स्पेशल एनर्जी कहीं ना कहीं मिलती थी, निगेटिविटी आपसे दूर रहती थी, आपके मन में एक उत्साह रहता था, है ना। तो लेकिन क्या हुआ ना, धीरे 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 वो चीज़ें कम होने लगी हैं। अगर आप देखोगे तो जो नई जनरेशन आ रही है, अगर आप उनसे वो चीज़ें करने के लिए कहो तो उन्हें वो बोझ की तरीके से लगती है। उनको लगता है कि क्यों उनको उस तरीके से करना है। कुछ रिचुअल्स ज़रूर वो टीवी में देखकर, सीरियल्स में देखकर और उनको करने लगे हैं, लेकिन वो चीज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो खुश हैं। वो इसलिए करने लगे हैं क्योंकि वो चीज़ एक दिखावे की तरह वर्क करने लगी है, मतलब शो ऑफ के लिए, कि आपको पड़ोसी को खाने पे बुलाना है, आपको रिलेटिव्स को शोबाजी करनी है, इसलिए आपको करना है। तो मुझे लगता है कि सही मायने में ना आज के लोगों को भी दिल से त्योहार मनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप रूटीन लाइफ में देखेंगे तो आजकल जो सामान्य लोग हैं ना, उनकी लाइफ भी बिल्कुल चक्करगिन्नी जैसी हो चुकी है। वही चाहे कॉरपोरेट में वर्क करने वाले लोग हो, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हों, बिजनेस करने वाले हों, सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है कि सुबह से निकलकर रात में वो घर में घुस रहे हैं। उनके पास अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है, एंजॉय करने का कोई जरिया नहीं है ना। तो लेकिन क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उन्हें कुछ भी सोचने समझने का समय ही नहीं है। और वो लोग सोचते हैं, कुछ लोगों का तो कहना ये है कि भाई अगर इन्जॉयमेंट करना है, एंटरटेनमेंट करना है, तो बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, और भी चीज़ें हैं जिनको लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं। लेकिन आप सही देखिए तो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने की चॉइस है आपके पास। अगर आज आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर आज आपका रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करेंगे,
है ना? या आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इस वजह से भी आप हो सकता है वो चीज़ों को सेलिब्रेट ना करें। लेकिन क्या होता है कि सारी चीज़ें किसी भी परिस्थिति में चल रही हैं ऊपर-नीचे, लेकिन त्योहार ऐसे हैं कि जो अपने समय पर आएँगे और उनको अपने समय पर ही सेलिब्रेट करना होगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि आपका मन अच्छा नहीं है, लेकिन जब सारी जगह एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं, घर में अच्छा खाना बनता है, घर की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है, साफ़ सफाई होती है, सजावट होती है ना? दिए लगाए जाते हैं, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली अगर आप अंदर से नहीं भी अच्छा फ़ील कर रहे हैं ना, तो धीरे-धीरे करके ये सारे माहौल को देखकर आपको एक पॉजिटिविटी आने ही लग जाती है। और उस समय पर उस तरीके के ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, ईश्वर की इतनी कृपा होती है उनमें, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि ऑटोमेटिकली उन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो आपके ऊपर आ जाता है। तो लाइफ तो आपकी भी बहुत बिजी है, लेकिन क्या हुआ कि इस बहाने से आपको अपनों के साथ बैठने का समय मिलता है, आप उन पलों को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, आया ना? आप पता चला रूटीन में तो अगर खाना भी आपके, या तो आप बाहर का फूड ऑर्डर करके खा रहे हैं, या फिर अगर खाना आपका आया भी तो स्पीड में बस जल्दी जल्दी खाया और चले गए, है ना? आपके पास उन चीज़ों को एंजॉय करने का, जिसके लिए आप कमा रहे हैं, आप उस चीज़ को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब त्योहार आते हैं ना, तो चाहे या ना चाहे, मतलब बाकी की चीज़ों में तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब त्योहार आते हैं तो हो सकता है उस समय वो आपको भले ही एक बोझ जैसा लग रहा हो कि आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है, आपको तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन जब वो त्योहार आता है और आप उसको एंजॉय करते हैं, तो आपको बाहर से तो पॉजिटिविटी मिलती है, आपके अंदर भी एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है। आप कुछ अच्छा फ़ील कर पाते हैं, आप कुछ अच्छा सोच पाते हैं। तो अगर आप बीच-बीच में इस तरीके से त्योहार मनाते हैं, तो आपके जीवन में कहीं न कहीं एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ना त्योहार मनाने चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे ये चीज़ें, रिचुअल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। बड़े हैं, उन्होंने थोड़ा-सा अपने सुविधा के अनुसार उनको कम किया, दूसरी जनरेशन आई उसने और थोड़ा कम किया, तीसरी है उसने और कम किया, चौथी ने कहा अरे सब फॉर्मेलिटी है, बेकार है। लेकिन ये बेकार नहीं है। अगर बुज़ुर्गों ने, हमारे ने कोई चीज़ बनाई है, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बनाई गई है। अगर कोई नियम निर्धारित किया गया है, तो वो सिर्फ यूं ही नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें समय परिस्थिति के हिसाब से भी जोड़ दी जाती हैं उसमें, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो साइंटिफिकली भी और इन्वायरमेंट के हिसाब से भी आपको पॉजिटिविटी देने वाली होती है। तो आप उनको एक नीरसता वाला चीज़ ना समझें त्योहारों को, बल्कि त्योहार आपको एनर्जी देने के लिए आते हैं। और अगर आप उन्हें खुशी-खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो मंथ्स होते हैं, जो टाइम होता है, उसके लिए एक स्पेशल एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, हैप्पी माहौल होता है घर का, परिवार का, बाहर का, लोगों का, है ना? तो ये है, लोगों के पास मान लीजिए रूटीन में टाइम नहीं है एक दूसरे से बात करने का, जो रिश्तेदार हैं या जो आपके फ्रेंड सर्कल है, लेकिन त्योहार होते हैं तो क्या करते हैं, विश करने के बहाने से ही आप उनसे बात करते हैं, है ना? तो आप फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने बनाई हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और वो कारण सिर्फ उस समय ही बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो कारण आज भी हमारे लिए उतने ही महत्व रखते हैं। अगर हम उन्हें आम जीवन में उतारते हैं, तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, पॉजिटिविटी को फील करते हैं, और अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सफल होती है। सो थैंक यू सो मच। आई होप जो आने वाले त्यौहार हैं आप सब भी बहुत अच्छे से मनाएंगे, उन्हें एंजॉय करेंगे, और अपनी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी उन चीज़ों के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे, ताकि वो भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। सो थैंक यू, बाय बाय।